हम रुद्राभिषेक कराते हैं, होता है रुद्राभिषेक। क्या रुद्र अभिषेक में भगवान का भांग से भोग लगता है? पर लगवाते हैं, भांग से भोग नहीं लगता। भोले बाबा ने विजया से स्नान किया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन का जहर पिया भोलेनाथ को गर्मी लग गई और भांग ठंडी होती है, इसलिए अभिषेक किया गया। विजया स्नान होता है और हम भोलेनाथ के नाम पर पता नहीं क्या क्या पाखंड करते हैं। कहने का भाव, हम ये सोचते हैं हमको कोई नहीं देख रहा। प्यारे, हमारे एक एक कर्मों का हिसाब होना है। जो लोग घर में आग लगा करके, गांव में आग लगा करके लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मेयादन नामक नरक में जाना पड़ता है। और यहाँ बड़े बड़े दांत के कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। मनुष्य चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मृत्यु नहीं प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति दूसरे के धन को चोरी करता है, दूसरे के स्वर्ण को चुराता है, जो व्यक्ति दूसरे के वस्त्र चुराता है, ऐसे व्यक्ति को पुयाद नामक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ मल मूत्र विष्ठा के तालाब होते हैं और इन मलमूत्र विष्ठा के तालाब में जीव को छोड़ दिया जाता है। इतना सुना ही रहे थे कि परीक्षित डर के मारे कांपने लगे। बोले महाराज, इसका मतलब जाने अनजाने में कोई ना कोई अपराध तो हो ही जाता है। इसका मतलब नरक में जाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो झाड़ू लगाते में चींटियां मर जाती हैं, पानी भरते में ही जीव जंतु मर जाते हैं, चलने में ही पैर के नीचे, जूतों के नीचे कितनी जीव हत्या हो जाती है। प्रभु, इन नरक से बचने का कोई उपाय नहीं है। अब उपाय बता रहे हैं नरक से बचने का। कान कुब्जी प्रदेशी चा अजामिलो नाम ब्राह्मणा। कान कुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, और अजामिल परम विद्वान था, लेकिन एक गड़िका के साथ रह करके वो अपने कर्म को भूल चुका था। गड़िका तो धन की होती है, और गड़िका के मोह पास में फंस करके आज अजामिल चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, डाका डालने लगा, व्यभिचार करने लगा। एक दिन गांव में संत पधारे। संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ कोई भक्त रहता है क्या? और गांव में कुछ लोग मजाकी स्वभाव के भी होते हैं। उनने मजाक मजाक में कह दिया, बोले अजामिल जैसा भक्त पूरे गांव में नहीं है, आप वहीं जाओ, वही आपकी सेवा करेगा। संतों की मंडली अजामिल के घर पहुंच गई, द्वार बजाया, अजामिल तो घर पर था नहीं। गड़िका ने द्वार खोला और जैसे ही संतों को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले देवी, आज हमारा रात्रि को यहाँ विश्राम है, हम यहीं सोएंगे, तुम ठाकुर जी का भोग बनाओ, हम भोग लगाएंगे। गड़िका को याद आ गया कि संत के सामने और भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
जैसे ही संत चलने लगे, गणिका ने चरण पकड़ लिए। भगवान, मैं तो एक गणिका हूं, क्या आप मेरे हाथ का भोजन स्वीकार करेंगे? संत बोले, देवी अच्छा हुआ आपने बता दिया, हम तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे। संत चलने लगे। गणिका ने फिर से चरण पकड़ लिए, प्रभु आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, अगर मैं आपको सूखा सामान दे दूं तो आप अपनी रसोई स्वयं बनवा लेंगे? बोले हाँ, ऐसा हो सकता है। गणिका ने भोजन बनाने का सूखा सामान दे दिया। संतों की रसोई बनने लगी। रसोई बनते बनते संतों ने भोग लगाया और आज संत भोजन करने के लिए बैठ रहे। अजामिल आया, गणिका छत पर खड़ी हुई है, इशारा कर दिया। बोले सामने के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से आओ। पीछे के रास्ते से अजामिल आया। कपड़े बदलवा करके धोती पहनाई गई, कुर्ता पहनाया गया, माथे से पट्टी हटवा करके तिलक लगवाया गया और संतों के पास भेजा गया। बोले जाओ, संतों से आशीर्वाद ले लो। महंत जी ने ग्रास तोड़ा और जैसे ही मुख की ओर लेके गए, नेत्रों से अश्रु आ गए। बगल में बैठे एक संत ने पूछा, क्या हुआ? बोले क्या करूं, अजामिल के घर का अन्न खा रहा हूं। और संत का कर्तव्य होता है, जिसका भी अन्न ग्रहण करते हैं उसका उद्धार जरूर करते हैं। अजामिल आया। अजामिल से बोले, अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है और भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, क्या तुम हमें दक्षिणा दोगे? अजामिल बोला, मुझसे और दक्षिणा मांग रहे हो? एक काम करो, जो तुम्हारे पास है ना वो सब यहीं छोड़ जाओ। मैंने देना नहीं, मैंने तो लेना सीखा है। महंत जी बोले, भैया हमें कोई धन माया कुछ नहीं चाहिए, तू बस मेरी एक बात मान ले। तेरे कितने बालक हैं? बोले मेरे 8 बालक हैं और 9वां गर्भ में है। बोले उन 8 बालकों के नाम क्या हैं? बोले उन 8 बालकों के नाम रिंकू, चिंकू, टिंकू, पिंटू, लल्लू, पप्पू। बोले भैया अब जो बालक आए उसका नाम नारायण रखना। बोले नारायण रखना है, रख दूंगा। संत चले गए। 9वें बालक का जन्म हुआ और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम नारायण रखा गया। अब तो अजामिल हर समय नारायण आजा, नारायण सो जा, नारायण नारायण जाप करने लगा। अजामिल का अंत समय आया। अजामिल लेटा हुआ है, काले काले वस्त्र पहन करके यम के दूत आ गए और यम पास लेकर के उसको प्रताड़ित करने लगे। उसने देखा दूर उसका बालक नारायण खेल रहा है। उसने आवाज लगाई, नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। उस पुत्र नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन पिता नारायण ने सुन ली और अपने पार्षदों को भेज दिया। पार्षद आए, यमदूतों को डंडा मार करके भगाया और अजामिल को लेकर के चलने लगे। अजामिल देख रहा है, मन में विचार कर रहा है कि जब बालक का नाम नारायण रखा तो विष्णु के पार्षद मुझे लेने आ गए, और अगर मैं वास्तविकता में नारायण नाम जपता तब क्या होता। यमराज के पास यमदूत पहुंचे, बोले आपने कहा था हम अजामिल को लेने गए, लेकिन क्या करें वहां पीले वस्त्र पहन करके कोई नारायण के पार्षद आ गए। यमराज बोले ये नाम यहां मत बोलो, अगर तुमने ये नाम यहां बोलना शुरू कर दिया
तो नरक में रहने वाले प्रवासी सब चले जाएंगे, क्योंकि जहां नारायण नाम का उच्चारण होता है वहां पर हमारा कोई काम नहीं। अजामिल विचार कर रहा है। कहने का भाव, यदि हमसे पूरे दिन में अपराध हो रहा है और बालक के नाम पर भगवान का नाम निकल रहा है, तो समझ लो हमें गोविंद की कृपा मिल रही है। पर क्या करें, अब तो बच्चों के नाम भी ऐसे रखने लग गए हैं कि भगवान का नाम तो अब कहीं रहा ही नहीं। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कलयुग का समय था। ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान के दर्शन करने हैं, कैसे होंगे? बोले कलयुग में भगवान के दर्शन? बोले हाँ, आ जाओ मैं करवाता हूं। एक बड़ा सा रथ आ रहा है। उस रथ को देख करके नारद जी बोले, ये भगवान के भक्त होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान नहीं, ये कलयुग के संत हैं। दूसरा रथ आया, लाखों की पब्लिक। बोले ये भगवान होंगे? बोले भैया ये भी भगवान नहीं है। पीछे से एक व्यक्ति काली कमली ओढ़ करके लठिया टेकते हुए चला आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ये जो सामने आ रहे हैं ना, यही भगवान है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य अपने आप को ही भगवान घोषित कर देगा और जो वास्तविकता शक्ति है उसको भूल जाएगा। देखते नहीं हो आप, किसी के ऊपर देवी आ रही है, किसी पे देवता आ रहे हैं, काऊ पे काली खेल रही है। एक बार सूत जी महाराज सौनक आदि मुनियों से कह रहे थे, राजन, यदि मनुष्य को अपने पापों से बचना है तो उसको नित्य प्रति अपने पितरों का और अपने इष्ट का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति के पूरे दिन के अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता और अपने इष्ट एवं अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो इनको भूल जाता है समझ लो उसका तो अमंगल प्रारंभ हो जाता है। गोविंद मेरो है, अल मेरो है, ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे।
क्या लायो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाएगो माटी में, आएगो माटी में। एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। अरे पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जा रे, तू डूब पानी में, भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया, या भक्ति से भैया तो जय मुक्ति है, या भक्ति से भैया तो जय मुक्ति है। हर
यथानु सृष्टि मम एव एतां तृषार्थ योग्यं तवदाम सत्वमम्। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों, दक्ष ने सृष्टि विस्तार के लिए भगवान का तप किया और दक्ष के यहां जो भी पुत्र जन्म लेता नारद जी उसको ऐसा ज्ञान देते कि वो बैरागी बन करके चला जाता, बाबा जी बन जाता। धीरे धीरे करके दक्ष के 60,000 पुत्र नारद जी के उपदेश से बाबा जी बन गए। दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले जाओ आज के बाद तुम 2 घड़ी कहीं टिकोगे नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों, भगवान के ऊपर जो चीज चढ़ा दी जाए उस चीज को कभी पैरों में नहीं लाना चाहिए। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने भगवान विष्णु की दी हुई प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वो माला लेकर के हाथी को पहना दी और हाथी ने वो माला सूंड से तोड़ करके पृथ्वी पर पैरों से कुचल दी। परिणाम ये हुआ इंद्र को स्वर्ग से विदा होना पड़ा। इंद्र बैठे हुए थे मद में और उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि इंद्र मद में बैठा हुआ है, सम्मान नहीं कर रहा, छोड़ करके चले गए। जैसे ही छोड़ करके गए अब तो इंद्र पर ब्रह्महत्या लग गई। बोले गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं? अब देवगुरु बृहस्पति मिल नहीं रहे हैं। अदिति का पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा से उत्पन्न विश्वरूप, इसको गुरु बनाया गया। इसके 3 मुख थे, एक मुख से सुरापान करता था, एक मुख से जल पीता था और एक मुख से घी पीता था। ये आहुति करवा रहा था। ये क्या करता, पहले तो बोलता ओम इंद्राय स्वाहा और फिर मुंह पे कपड़ा रख के ओम दैत्याय स्वाहा। एक दिन इंद्र ने देख लिया, सुन लिया और तुरंत उसका वध कर दिया। ब्रह्महत्या फिर से हावी हो गई। विश्वरूप की ब्रह्महत्या हावी हो गई। देवताओं ने कहा इंद्र अगर ये ब्रह्महत्या धोनी है तो पहले जाओ तीर्थ में स्नान करके आओ। अब इंद्र जा रहे हैं तीर्थ में। सबसे पहले स्त्रियों ने टोक दिया, इंद्र कहां जा रहे हो? इंद्र बोले तुमने मुझे टोका, ब्रह्महत्या का एक भाग तुम रख लो। तो जो स्त्रियों में जो रजस्वला जो रजो धर्म होता है वो ब्रह्महत्या होती है। ब्रह्महत्या देकर के आशीर्वाद दिया, बोले रजो धर्म के बाद तुम्हारा सौंदर्य बढ़ जाएगा और आगे चले। वृक्ष ने रास्ता रोक दिया, एक भाग वृक्ष को दे दिया। वृक्ष से जो गोंद निकलता है ये ब्रह्महत्या है।
इसको भी वरदान दिया। बोले तुम जहां से काटे जाओगे वहां से पुनः हरित हो जाओगे। और आगे चले, जल ने रास्ता रोका, और जैसे ही जल ने रास्ता रोका एक भाग जल को दे दिया गया। सूत जी महाराज कहते हैं जल में जो काई होती है ये ब्रह्म हत्या होती है। और जल को वरदान दिया कि जहां काई लगा हुआ जल होगा वो जल हमेशा पवित्र माना जाएगा। और आगे चले, भूमि ने रास्ता रोक लिया, एक भाग भूमि को दे दिया गया। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके इंद्र ने पश्चाताप किया। और उधर माता दिति कश्यप मुनि से निवेदन करती हैं, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र पुनः इंद्र पर विजय प्राप्त करे। सूत जी महाराज कहते हैं इस बार वृत्तासुर का जन्म हुआ। और ये वृत्तासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था।